Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of standard 5th, listen carefully. Students, in this video I will continue your unit 11, the king and the tree goddess. Okay. Students, in previous video I have already explained activity 6. Now I am going to start activity 7. Okay, so listen carefully. एक्टिविटी 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ हमें क्वेश्चंस के आंसर देना है, पर यहाँ किस तरीके के क्वेश्चन है वो देखो। फर्स्ट है वो सेड टू वूम, वो सेड टू वूम यानी कौन किसे कहता है। ओके, कौन किसको कहता है वो है वो सेड टू वूम। सो हम वन बाय वन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आंसर यहाँ लिखने के थे पर यहाँ स्पेस बहुत कम थी। ओके, दैट्स वाई मैंने यहाँ नीचे ही लिखा है। ओके, ये पूरा क्योंकि यहाँ लिख नहीं सकते थे ना, इसलिए यहाँ स्पेस थी तो मैंने यहाँ लिखा है। ओके, चलो। डजन्स ऑफ यंग दियोदर ट्रीज, डजन्स ऑफ यंग दियोदर ट्रीज हैव स्प्रंज फ्रॉम मी एंड हैव ग्रोवन अप अराउंड मी। सो ये कौन बोल रहा है और किसको कह रहा है? कि डजन ऑफ यंग दियोदर ट्रीज, जो छोटे छोटे दियोदर के पेड़ है, डजन 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 से भी ऊपर ऐसा, वो मेरे में से स्प्रंज हुए। ओके, एंड मेरे आसपास ही ग्रो हुए। यानी कौन बोल रहा है ऐसा? हाँ, तो वो कौन बोल रहा है? ट्री गॉडेस सेज टू द किंग, ट्री गॉडेस सेज टू द किंग। सेकंड, within the deodar tree lives a spirit nobler than my own. ओके, तो ये कौन कह रहा है कि जो दियोदर ट्री है उसमें एक जो स्पिरिट मतलब देवी आत्मा उसके अंदर जो रहती है, तो ऐसा कौन बोल रहा है? सो द किंग सेज टू हिज चिल्ड्रन मिनिस्टर्स एंड फॉरेस्टर्स। ओके, यानी दियोदर ट्री के अंदर एक देवीय आत्मा रहती है। तो द किंग सेज टू हिज चिल्ड्रन मिनिस्टर्स एंड फॉरेस्टर्स। ओके, चलो। द रीज़न इज प्लान, द रीज़न इज प्लान, ये कौन बोल रहा है? द रीज़न इज प्लान, मतलब रीज़न एकदम साफ है। द रीज़न इज प्लान, तो कौन बोल रहा है? द ट्री गॉडेस सेज टू द किंग, द ट्री गॉडेस सेज टू द किंग। ओके, ट्री गॉडेस थी वो किंग को कह रही है। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन थे हु सेज टू वूम, हु सेड टू वूम। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखना है हमें। डिड द किंग चेंज हिज माइंड, हाउ कैन यू सी? डिड द किंग चेंज हिज माइंड, हाउ कैन यू से? मतलब क्या किंग ने अपना माइंड है वो चेंज किया था या हाँ, आप कैसे कह सकते हो? चलो, यस किया था चेंज, उसका माइंड चेंज हो गया था। यस द किंग चेंज्ड, डीड है इसलिए चेंज का चेंज्ड। ओके, देखो डी आ गया नहीं। यस द किंग चेंज्ड हिज माइंड बिकॉज he decided to build the column of his new palace of stone and not of wood. ओके, और अब वो अपना जो कॉलम है, अब वुड मतलब लकड़े से नहीं बनाना चाहता, यानी पेड़ से नहीं बनाना चाहता, अब स्टोन में बनाना चाहता। ओके, यानी कोई बड़ा सा पत्थर हो ना, वहीं उसके बीच हो। ओके, यस द किंग चेंज्ड हिज माइंड बिकॉज he decided to build the column of his new palace of stone and not of wood. Okay, अब वो अपने वुड में नहीं बनाना चाहता था, अब स्टोन में पैलेस बनाना चाहता था। ओके, चलो स्टूडेंट्स, फाइंड आउट द गॉड्स एंड गॉडेस रिलेटेड टू द ट्रीज, लिस्ट देयर नेम्स in your notebooks and tell the stories related to them to your classmates. Select any one story from them and narrate that in the prayer assembly. Okay, यहाँ ऐसा करके देवी देवताओं जो होते हैं ना उसके रिलेटेड देवी देवताओं के नाम लिखना है और सामने उसके रिलेटेड ट्रीज़ के नेम लिखना है
ये आपको स्टूडेंट्स होमवर्क में करना है, ये टेक्स्ट बुक में है ही। ओके, आप रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो हमें आपको है ना फाइंड आउट करना है गॉड और गॉडेस के, यानी देवी और देवताओं के नेम लिखना है। उसके वो नेम के सामने उसके रिलेटेड ट्रीज लेंगे। जैसे भगवान शिव है तो शिव का कौन सा, बिली पत्र। ओके, इस तरीके से आपको लिस्ट बनाना है, ये आपको खुद करना है। बाकी ऐसा बोला है कि उसके रिलेटेड स्टोरी जो आप क्लास में, अभी क्लास की कोई एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, सो आपको इतना ही करना है कि जो देवी देवताओं के नाम है वो लिखना है और उसके सामने उनके रिलेटेड जो भी ट्रीज है वो लिखना है आपको। ओके, समझ में आ गया? जैसे कि लॉर्ड शिवा है तो उसके बेल पत्र है उनको। फिर दूसरा क्या चढ़ता है उनको, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष भी एक पेड़ पर ही उगता है, रुद्राक्ष। ओके, उनको। फिर विष्णु भगवान है, जैसे कृष्ण भगवान है तो कृष्ण भगवान के रिलेटेड कौन से, कादम्बरी और बम्बू ट्री। बम्बू वो उसके उनकी जो फ्लूएट नहीं है उनके रिलेटेड है। सो जो भगवान है गॉड गॉडेस उसके रिलेटेड पेड़ के नाम आपको लिखना है। ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है, क्लास की कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। ओके, चलो एक्टिविटी नाउ, एक्टिविटी 8। एक्टिविटी 8, सर्कल द ओड वन आउट। सर्कल द ओड वन आउट। ओके, सो आपको यहाँ सर्कल ओड वन आउट मैंने कर दिया है। स्नैरल, ग्रोवल, गुरकना, स्क्रीम। ओके, तो ये तीनों एक सेम जैसे है। ओके, ये आवाज़ है तीनों की, तीनों एनिमल्स की आवाज़ है। और ये स्लीप मतलब स्लीप, सोना। तो ये ओड वन आउट हो गया ना, ये एनिमल्स की आवाज़ है। और स्लीप, स्नैर जो नसकोरा बुलाते ना नो से। ओके, स्क्रीम चिल्लाना, ग्रोवल मतलब गुरकना। ओके, स्लीप मतलब सोना। तो ये आवाज़ है और ये सोना तो मतलब सो गए। रन, स्विम, स्प्रिंट। रन दौड़ना, स्विम मतलब तैरना, स्प्रिंट करना। तो स्क्रैम्पर, स्क्रैम्पर ओड वन आउट हो गया। ओके, स्मूथ, शाइनी, ग्लीमिंग, ब्राइट। शाइनिंग चमकना, ग्लीमिंग मतलब ऑल्सो चमकना, ब्राइट मतलब ऑल्सो चमक, स्मूथ मतलब वो लिच्छा बोलते हो ना आप लोग, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, वो सबको। तो ये वाला अलग हो गया। ओके, स्मूथ अलग हो गया, शाइनी, ब्राइट, ग्लीमिंग, ये चारों चमकने वाले चीज़ के साथ रिलेटेड है। चलो डी, स्विफ्ट, स्टीडी, फास्ट, क्विक। तो फास्ट मतलब झड़प से, क्विक मतलब जल्दी से, स्विफ्ट मतलब भी झड़प। तो ये तीनों झड़प के साथ है। तो स्टीडी मतलब तो स्थिर एकदम, स्टीडी मतलब एकदम सीधी तरीके से। सो ये नहीं आएगा ना, स्टीडी आएगा ना ओड वन आउट। ओके, सो आपका ये एक्टिविटी 8 यहाँ कंप्लीट हो रहा है। स्टूडेंट्स नाउ एक्टिविटी 9। स्टूडेंट्स यहाँ एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि आप एक्टिविटी 9 और 10 आपको करनी नहीं है जो हम यहाँ ऑमिट कर रहे हैं। ओके, और हाँ, आपको एक्टिविटी 7 और 8 जो है होमवर्क में लिखनी है। ओके, एक्टिविटी 7 और 8 आपको होमवर्क में लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, आपका यहाँ यूनिट 11 जो है वो यहाँ कंप्लीट हो रहा है। ओके, कंप्लीटेड। हाँ, आपको वर्क बुक के जो फ़ोटोज़ है वो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। ओके, बाय।